20,906 हुआ। 20,907। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में कुछ लड़के इस दौरान भी क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट मैच के दौरान ही दो पक्षों में झड़प हो गई। क्रिकेट से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कई घंटे पत्थरबाजी हुई और कई लोग जख्मी हो गए। गांव में सन्नाटा पसरा है, लेकिन हर तरफ बिखरे पत्थर ये बताने के लिए काफी हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले यहां कितनी बड़ी हिंसा हुई है। पत्थरबाजी का दौर पुलिस के आने के बाद भी जारी रहा। ये अलीगढ़ के क्वारसी थाने का गडराना गांव है। यहाँ मामूली बात पर दो गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक यहाँ कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट को लेकर ही दो गुटों में झड़प हुई और फिर हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। लाठी और डंडों से लैस भीड़ ने हमला भी किया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। पुलिस ने हिंसा में शामिल कई लोगों की पहचान की है। फिलहाल कई थानों की पुलिस को इलाके में तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब तक करीब 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें करीब 20 पुलिसकर्मी ठीक होकर वापस घर भी लौट चुके हैं। दिल्ली कोरोना संक्रमण की वजह से रेड जोन में है और संक्रमण रोकने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस पर है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान भी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक जवान की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। वहीं दूसरी ओर एक नेता की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस का एक एएसआई भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। पहाड़गंज थाने का एक और जवान कोरोना संक्रमित मिला है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों को अब ज्यादा सावधानी बरतने और लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। पुलिस वालों में कोरोना संक्रमण की वजह से कई पुलिस वाले इस वक्त क्वारंटीन में हैं। हिंदुस्तान के पराक्रम से पाकिस्तान घबराया हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के एनकाउंटर के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा ने दाऊद इब्राहिम से मदद मांगी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने लश्कर से जुड़े आतंकियों के साथ बैठक भी की है। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब मिलकर तबाही की बड़ी साजिश तैयार कर रहे हैं। दाऊद की मदद लेकर लश्कर के आतंकी हिंदुस्तान में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस्लामाबाद में एक सीक्रेट मीटिंग करवाई है। मीटिंग में दाऊद को बुलाया गया था और उसकी बातचीत लश्कर के आतंकियों से कराई गई। सूत्रों के मुताबिक दाऊद रविवार को इस्लामाबाद में अपने फार्म हाउस पर स्पॉट किया गया था। यहां से आईएसआई की टीम दाऊद को अपने साथ ले गई और लश्कर के आतंकियों से उसकी मुलाकात कराई गई। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद गाजी हैदर को कश्मीर में नया ऑपरेशनल प्रमुख बनाया गया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि गाजी हैदर को नया कमांडर बनाने से घाटी के आतंकियों में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। रियाज नाइकू के बाद कश्मीर घाटी में हिजबुल की कमान गाजी हैदर को सौंपी गई है, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक गाजी हैदर के कमांडर बनने से हिजबुल मजबूत होने के बजाय अंदरूनी कलह का शिकार बन जाएगा। गाजी हैदर को नया ऑपरेशनल चीफ बनाने से घाटी के आतंकियों में असंतोष है, क्योंकि नया कमांडर गाजी हैदर न तो आतंकी जुनैद सहराई और न ही आतंकी सैफुल्लाह के करीब है। बुरहान वानी का ग्रुप सैफुल्लाह को घाटी का कमांडर बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में हुई आतंकी संगठन की बैठक में गाजी हैदर को नया ऑपरेशनल चीफ बना दिया गया है। ऐसे में आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो सकती है। नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां सब्जी, फल और अनाज की बहुत बड़ी मंडी है। मुंबई में इसी मार्केट से सब्जी और फलों की सप्लाई होती थी। नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट आज से 17 मई तक के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान सब्जी मंडी, फल मंडी समेत हर चीज की बिक्री पर रोक रहेगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मंडी में काम करने वाले 100 से ज्यादा व्यापारी और उनके परिवार के 150 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। मंडी से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मंडी को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पहले सब्जी और दूसरी चीजों की सप्लाई इसी मार्केट से हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब ज्यादातर सब्जी और दूसरे सामानों के ट्रक सीधे मुंबई आते हैं। मुंबई के डोंगरी में जनाजे के दौरान 100 से 125 लोगों के जमा होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लॉकडाउन के बावजूद भीड़ जुटाने के आरोप में यह केस दर्ज किया गया है।
मुंबई की डोंगरी की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। मुंबई में कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच 100 से 125 लोगों की ये भीड़ जनाजे में शामिल होने पहुंची थी। इन लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जनाजे की नमाज पढ़ी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ने और भीड़ जमा करने के आरोप में पुलिस ने इन लोगों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट समेत कई तरह की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान कर ली है, बाकी लोगों की पहचान भी जल्द हो जाएगी। सरकार ने लॉकडाउन के बीच ट्रेन चलाने की इजाजत दी तो कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि क्या अब एयरपोर्ट भी खुलेंगे और विमान सेवाएं भी शुरू होंगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें आई जिससे ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही देश में विमान सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए निशान, सिक्योरिटी चेक के लिए नए इंतजाम, एयरपोर्ट के भीतर कुर्सियों के बीच दूरी रखने वाले संकेत। तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट की हैं। एयरपोर्ट को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विमान सेवाएं कब शुरू होंगी, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई संकेत तो नहीं दिया गया है, लेकिन एयरपोर्ट पर चल रही इन तैयारियों को देखकर अंदाजा हो रहा है कि विमान सेवाएं भी जल्द शुरू हो सकती हैं। और अब एयरपोर्ट पर किस तरह के नियमों का पालन करना होगा, ये भी जाहिर हो रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे असरदार उपाय है। यही वजह है कि अब रेलवे का प्लेटफॉर्म हो या एयरपोर्ट, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। देश में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार ने कहीं भी जरूरी सामान की कमी नहीं होने दी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सप्लाई चेन को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने 21 दिनों में 900 ट्रकों को जोजिला से कारगिल लद्दाख तक पहुंचाया है। बर्फ के बीच सड़क, तापमान -10 डिग्री और इन्हीं मुश्किलों के बीच आईटीबीपी पिछले 3 हफ्तों से एक खास मिशन में जुटी है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने पिछले लगभग 21 दिनों में जोजिला से कारगिल और लद्दाख तक की दुर्गम सड़क पर लगभग 900 ट्रकों को पहुंचाया है। आईटीबीपी के जवानों ने ट्रकों को एस्कॉर्ट किया और मुश्किल रास्तों से सही सलामत लेकर मंजिल तक पहुंचाया। आईटीबीपी की वजह से ही लद्दाख और कारगिल में अनाज और पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीजों की कमी नहीं हुई। जवानों ने -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में लगातार इन वाहनों के साथ चलकर सुरक्षा देने के साथ ही अलग अलग जगह पर कोरोना स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाकर ड्राइवरों और लोगों की स्क्रीनिंग भी की। महाराष्ट्र के धुले में सब्जी के ट्रकों में शराब की तस्करी की जा रही थी। धुले जिले में मुंबई जाने वाले हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान सब्जी से लदे एक ट्रक से शराब की पेटियां बरामद की। शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों को सब्जियों की बोरियों में छिपाया गया था। पुलिस को शक है और इसी आधार पर ट्रक की चेकिंग की गई और तस्करी का खुलासा हो गया। महाराष्ट्र के धुले जिले में जिला प्रशासन ने अभी तक शराब बिक्री की इजाजत नहीं दी है, इसलिए दूसरे जिलों से यहां शराब लाई जा रही थी। पुलिस को कई शिकायतें मिली थी, लेकिन शराब पकड़ने में कामयाबी अब पहली बार मिली है। पुलिस ने अब जरूरी सामान को ले जाने वाले वाहनों की चेकिंग को बढ़ा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गांव तक ये संकट न पहुंचे, ये एक बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहतर काम का हवाला दिया और राजनीति न करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य में करीब 30,000 लोगों को अति संवेदनशील मानकर उनकी जांच की गई। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक अहम मानी जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस बात पर आशंका जाहिर करते नजर आए कि ट्रेन सेवा की शुरुआत होने पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है और स्क्रीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और लॉकडाउन के बीच शादियां भी हो रही हैं, बस तरीका बदल गया है। अब ना तो मेहमानों की भीड़ जुटती है और ना ही समारोह का आयोजन हो रहा है। बस कोशिश यही होती है कि किसी तरह से शुभ मुहूर्त पर 7 फेरे पूरे हो जाएं। ऐसी ही एक अनोखी शादी दिखाते हैं आपको, जहां दूल्हा बुलेट से दुल्हन को लेने पहुंचा। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कपड़ा व्यवसायी अरविंद गुप्ता ने शादी को शानदार बनाने की बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन जब शादी की तारीख आई तो देश में लॉकडाउन चल रहा था। अरविंद गुप्ता ने लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन किया और बुलेट से शादी करने पहुंचे। मैं बुलेट से गया और अपनी वाइफ को भी बुलेट से लेके आया
क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल में हमेशा से गाड़ी से ही औरतें आती रही हैं। और क्योंकि अपने शादी भी थोड़े से अलग ढंग से हुई, थोड़े लॉकडाउन में, तो अपने सोचा कि बाराती मिनिमम है, जा भी नहीं रहे, तो एकदम थोड़े से ही बाराती के साथ अपने बुलेट से गए थे। 6 महीने पहले तय हुई अरविंद और रूबी की शादी लॉकडाउन की वजह से कैंसिल होने के कगार पर थी, लेकिन अरविंद के दोस्तों ने लॉकडाउन में अपने दोस्त की शादी को यादगार बनाने की तरकीब निकाली और दोस्त को दुल्हा बनाकर बुलेट पर भेज दिया। लॉकडाउन के चलते शादी की रस्में दिन में पूरी हुई और जब बुलेट पर दुल्हन की विदाई कर दुल्हा निकला तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यूपी के रामपुर में भी लॉकडाउन के बीच शादी हुई। लॉकडाउन के चलते रामनगर के बसई गांव में एक ऐसी शादी हुई जिसमें दुल्हन के माता पिता शामिल नहीं हो सके। मां ने अपनी बेटी की शादी वीडियो कॉलिंग के जरिए देखी। पौड़ी जिले के धूमाकोट तहसील के डिम्पल नेगी की शादी काशीपुर के सुनील रावत से हुई। धूमाकोट प्रशासन डिम्पल के माता पिता को रामनगर जाने की अनुमति तो दे रहा था, लेकिन उनकी वापसी की अनुमति नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वो रामनगर नहीं जा सके। इधर बोलो। चलते रहो। और कोरोना से बचने के लिए देश में लॉकडाउन है। दिल्ली पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के साथ जरूरतमंदों की सेवा भी कर रही है। पुलिस की इसी सेवा भाव से प्रभावित होकर लॉकडाउन में सपना चौधरी भी नजफगढ़ थाने पहुंची और पुलिस के साथ काम में जुट गई। सपना चौधरी ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया और जमीन पर बैठकर पूरियां बेलने लगी और लोगों को खाने के लिए सामान तैयार करने लगी। दिल्ली पुलिस लॉकडाउन में लगातार लोगों तक खाना भी पहुंचा रही है। दिल्ली पुलिस की इसी सेवा भाव से प्रभावित होकर सपना चौधरी पहुंची। और महाराष्ट्र के नासिक में चांदवड़ घाट में 3 ट्रक और एक कार की टक्कर हो गई। ट्रकों में बाहरी राज्यों के मजदूर सवार थे। इस हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा कार में अचानक ब्रेक लगने की वजह से हुआ। कार के पीछे 3 ट्रक चल रहे थे जो एक दूसरे से टकरा गए। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद तेज थी। यही वजह है कि कार में ब्रेक लगने के बाद ट्रक चालक गाड़ी को रोकने में कामयाब नहीं हुए। हादसे की वजह से चांदवड़ घाट में लंबा जाम लग गया। और कोरोना काल में वीरान सड़कों का फायदा आजकल शिकारी भी उठा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में वन विभाग अब ड्रोन कैमरे से शिकारियों पर नजर रखेगा। वन विभाग ने एक टीम का गठन किया है। टीम को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में ड्रोन कैमरे के साथ भेजा गया है। ये टीम शिकारियों पर नजर रखेगी। चमोली जिले में बर्फबारी से बचने के लिए जानवर निचले इलाकों में आ जाते हैं। यही वजह है कि वन विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। चमोली में ड्रोन कैमरा आने से अब अवैध शिकार पर अंकुश लग सकेगा। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चूरू में कोरोना से मुक्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। चूरू के सादुलपुर नेता दादा मंदिर में ये यज्ञ 5 दिनों तक चलेगा। यज्ञ को पूरा करने के लिए कई पंडितों को यहाँ बुलाया गया है। यज्ञ में खास जड़ी बूटियों की आहुति दी जा रही है। दावा है कि इससे वातावरण शुद्ध होगा। विश्व कल्याण और पारिवारिक सुख समृद्धि की भी लोगों ने कामना की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.